मित्रांनो, आज आपण एक नवीन पद्धत हायर परचेस आणि इन्स्टॉलमेंट परचेस सिस्टीम मार्केटमध्ये आपण हे पाहतो की बऱ्याच वेळा नगदी व्यवहार होत नाही. अशा वेळेस आपल्याला उधारीवर व्यवहार करायला लागतो. To increase the business transactions, we have to make a practice to sell our product in installment methods. There are two methods of selling the product on credit basis. One is installment purchase system and another is hire purchase system. What is installment purchase system? Say for example, Arvind Mills purchased machinery from Hind Machinery Limited on installment purchase system on 1st January 2016. Cash price of the machinery is 1,75,000. And amount were paid 50,000 on signing the contract and 3 installments of rupees 50,000 each yearly. देखो यहाँ पर कैश प्राइस है 1,75,000, 1,75,000. डाउन पेमेंट पेड यानी कि जब हमने मशीनरी परचेज करने का एग्रीमेंट किया, मशीनरी ले रहे थे, उस वक्त 50,000 दिए. अब 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 50,000 यानी कि पहले डेट ऑफ परचेज के 50,000 और 50,000 के 3 इंस्टॉलमेंट वो हुए 1,50,000. 1,50,000 प्लस 50 हो गए 2 लाख. अगर कैश में मशीनरी लेते हैं 1,75,000 और 50,000 आज देंगे और हर साल एट द एंड ऑफ ईयर 50,000 31 दिसंबर को देंगे, तो हमें 2 लाख पे करना है. दोनों का जो डिफरेंस है 25,000 कैश प्राइस से टोटल अमाउंट पे, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट प्राइस. जो ज्यादा है उसे बोलेंगे टोटल इंटरेस्ट, और ये टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट. तो हम क्या अब हर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो 1 जनवरी को 2016 जनवरी 1st हमने 50,000 पेमेंट किया. ऑन डेट ऑफ परचेस उसी दिन हम अमाउंट पेड कर रहे हैं. उसमें एग्रीमेंट मनी में इंटरेस्ट होता नहीं कि 50,000 टोटल 5,000 कैश प्राइस पेड होगी. अब देखो 1,75,000 में से 50,000 लेस किए, 1,25,000 is cash price balance. जिस दिन हमने एसेट परचेस किए उस दिन डेप्रिसिएशन होता नहीं. डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द एंड ऑफ ईयर. 2016 दिसंबर 31st फिर से हमने 50,000 पेड किए. अब ये 50,000 जो पेड किए उसमें इंटरेस्ट कितना, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैश प्राइस बैलेंस पर. 1,25,000 के 10% 12,500 ये हो गए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. 12,500 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट. 50,000 में से 12,500 इंटरेस्ट के है. 50,000 में से 12,500 इंटरेस्ट के है, तो 37,500 will be cash price paid.
37,500 will be कैश प्राइस। अब हमें निकालना है कैश प्राइस बैलेंस। देखो 1,25,000 में से 37,500 लेस करो। 1,50,000 में से 37,500 लेस करो, अमाउंट आती है 87,500। कैश प्राइस बैलेंस में से कैश प्राइस पेड लेस किया, फिर से हमें कैश प्राइस बैलेंस आ गया। अब डेप्रिसिएशन 10% ऑफ कैश प्राइस। कैश प्राइस है 1,75,000, उसका 10% 17,500 फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 17,500। अब देखो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता नहीं। नंबर 2, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन कैश प्राइस बैलेंस। अब देखो 2017 दिसंबर 31, फिर से हमने 50,000 पेड किए। अब ये 50,000 में इंटरेस्ट कितना है, तो कैश प्राइस बैलेंस है 87,500। कैश प्राइस बैलेंस है 87,500। ये 87,500 के 10% 8,750। 87,500 का 10% होता है 8,750। अब हमने 50,000 पे किए थे, उसमें से इंटरेस्ट है 8,750। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस करना है, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट पेड लेस करना है। दैट विल बी कैश प्राइस पेड, दैट इज 41,250। 41,250 ये अगर कैश प्राइस पेड। अब कैश प्राइस बैलेंस 87,500 में से 41,250 लेस करो। 87,500 में से 41,250 लेस करो, 46,250। 46,250। अब डेप्रिसिएशन हर साल अमाउंट सेम है 17,500। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त बैलेंसिंग फिगर से करते हैं। देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट 2018 दिसंबर 31 हमने 50,000 पे किए। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस बैलेंस है उसे पेड करो। देखो 46,250 वाज कैश प्राइस बैलेंस, वो हमने पेड किया। अभी कैश प्राइस बैलेंस पेड करने के बाद कैश प्राइस बैलेंस निकलेगा। अब 50,000 में से कैश प्राइस पेड कितना है 46,250, तो व्हाटएवर डिफरेंस रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट पेड। 50,000 में से 46,250 लेस करो, 3,750। 3,750। अब अगर हमने इसकी टोटल किया, ये टोटल किया तो ये टोटल आना चाहिए इंस्टॉलमेंट प्राइस इतनी, ये टोटल आना चाहिए इंस्टॉलमेंट प्राइस इतनी। देखो 2 लाख। अब इंटरेस्ट की टोटल आना चाहिए, टोटल इंटरेस्ट ये टोटल आना चाहिए इतनी, ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। और ये आना चाहिए कैश प्राइस इतनी, कैश प्राइस जो 1,75,000 है। अब हमने यहां पे ये देखा कि इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में कोई प्रोडक्ट की कोई असेट की हम परचेस करते हैं, तो जिस दिन हमने असेट परचेस किया, पोजीशन लिया, उस दिन कुछ अमाउंट पेड करते हैं, उसे कहते हैं एग्रीमेंट मनी पेड। जिस दिन हमने असेट एक्वायर किया उस दिन कहते हैं एग्रीमेंट मनी पेड, और एग्रीमेंट मनी में इंटरेस्ट होता नहीं। नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईयर हम जो अमाउंट पेड करते हैं उसे
इंस्टॉलमेंट कहते हैं। और उस इंस्टॉलमेंट में दो तरह के अमाउंट्स होते हैं, एक तो कैश प्राइस और नंबर दो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैश प्राइस बैलेंस पर। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं कैश प्राइस बैलेंस पर। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट लेस किया, इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट की अमाउंट लेस किया तो हमें कैश प्राइस बैलेंस मिलता है। इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट लेस किया तो हमें कैश प्राइस बैलेंस मिलता है, और कैश प्राइस बैलेंस में से कैश प्राइस पेड किया तो फिर वंस अगेन बैलेंस ऑफ कैश प्राइस मिलता है, कैश प्राइस बैलेंस मिलता है। लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे इंस्टॉलमेंट माइनस कैश प्राइस बैलेंस पेड, दैट इज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन लास्ट इंस्टॉलमेंट। और अगर हमने टोटल अमाउंट इंस्टॉलमेंट पेड टोटल किया, इंस्टॉलमेंट पेड एक एग्रीमेंट मनी की टोटल किया, जो अमाउंट आती है वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट प्राइस इतनी होती है। इंटरेस्ट पेड की टोटल किया तो अमाउंट टोटल इंटरेस्ट होती है, और कैश प्राइस पेड की टोटल किया तो वो अमाउंट कैश प्राइस इतनी होती है। सिंपल। What are the transactions made on the date of asset purchase by installment price? Number 2, on the date of down payment made. और हर साल at the end of every year एक installment due means interest for the period. Number 2, installment paid. Number 3, depreciation charge. और number 4, interest and depreciation transfer to profit and loss. Actually इसका calculations and problem कैसे कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में